अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नई इत्तेहादी हुकूमत कायम हुई है। गुज़श्ता हुकूमत पाकिस्तान को मुआशी तौर पर बर्बाद करने के बाद नाकाम हो गई और कौमी असम्बली में अपनी अक्सरियत खो जाने के बाद अदम एतमाद का शिकार होकर घर को चली गई है। नई हुकूमत ने, नए वज़रा ने, नई काबीना ने हलफ लिया है, तो मीडिया में, सोशल मीडिया में एक नई तरह की डिबेट शुरू हुई है। मैं पहले भी अर्ज़ करता हूँ कि जमहूरियत के खौफ में, भुट्टो दुश्मनी में हमने तारीख में बहुत अहम चीज़ें छुपा दी हैं या उन्हें गलत अंदाज में बयान किया है, जिससे हमारी नई जनरेशन पैदा हुई है। और ये इस नई जनरेशन जो नाम निहाद ख़ुसूसी तौर पर एक पोर्शन है सोसाइटी का जो प्रोफेशनल डिग्रियों के हामिल लोग हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, ये एक ख़ास क्लास है। इस क्लास की एक और खूबी ये होती है कि मुल्क की मईशत बर्बाद हो, अच्छी हो, बुरी हो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों ने बीमार होना है, डॉक्टर ने पैसा कमाना है, लोगों ने घर बनाने हैं, आर्किटेक्ट ने पैसा कमाना है। इसी तरह जो भी प्रोफेशनल डिग्रियां हैं, इनको मईशत के उतार चढ़ाव से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। उन लोगों ने एक ख़ास तरह का नैरेटिव डेवलप किया है, बनाया है। इमरान खान की पार्टी में, तहरीक इंसाफ में वो किसी अक्लमंदी, शऊर या पार्लिमानी बालादस्ती या जमहूरियत की वजह से शामिल नहीं हुए थे। उन्हें लगता था कि इमरान खान एक गॉड फादर है, इमरान खान एक अवतार है, वो देखने में अच्छा लगता है, वो उनके ख्याल में खूबसूरत गुफ्तगू करता है, बारोब है और पूरी दुनिया उसकी हुस्न, खूबसूरती और उसकी अच्छी बारोब गुफ्तगू के सामने ढेर हो जाएगी और पाकिस्तान एक बैनुल-अक़वामी ताकत के रूप में सामने आ जाए। जाहिर बात है ये बचगाना तसव्वुरात थे, लेकिन ये बचगाना तसव्वुरात इस कदर मजबूत हैं कि हमें हैरानी होती है। अभी सबसे ज्यादा एतराज ये किया गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अब्दुल कादिर पटेल को वफाकी वजीर सेहत बनाया गया है। कहते हैं कि क्या वजीर सेहत कोई डॉक्टर हैं कि वो अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। अब ये दलील सुनकर बड़ी हैरत होती है। आपने कभी नहीं सोचा कि सेक्रेटरी हेल्थ क्या डॉक्टर ही होता है? आप ये क्यों मांगना चाहते हैं कि वजीर सेहत हमेशा डॉक्टर ही होगा? या इसके बरक्स तमाम सेक्रेटरी फाइनेंस एक आम BA BSc ग्रेजुएट नौजवान होता है जिसका अल्लम गल्लम लगभ किस्म के मुख्तलिफ चीज़ों का तजर्बा होता है और वो पूरे मुल्क को चलाता है। और ये पाकिस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा ही है। पाकिस्तान में इस सोच को डेवलप किया गया कि शायद कोई अलूम के माहिरीन एक ख़ास तरह के मोज़ा सर अंजाम दे सकते हैं, और ये सोच मार्शल लॉ की हुकूमतों ने पैदा की। मार्शल लॉ की हुकूमतों ने बताया कि आम आदमी तो जाहिल होता है, बेवकूफ़ और गधा होता है, और कोई आदमी अगर PhD या बड़ी डिग्रियां लेकर आ गया है तो वो बहुत कामयाबी के साथ मुल्क को चला सकता है। अब ये तालीम याफ्ता बाशऊर तबका जो हमें कहता है कि अब्दुल कादिर पटेल अच्छे वजीर सेहत नहीं हो सकते क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है, उनके पास MBBS की डिग्री नहीं है। इनमें अल्लाह ताला ने मवाजना की सलाहियत जीरो के बराबर भी नहीं छोड़ी या पैदा नहीं की। ये कभी गौर क्यों नहीं करते कि जब टेक्नोक्रेट्स ने हुकूमत की, ज़ियाउल हक के दौर में तमाम ओहदे टेक्नोक्रेट्स के पास थे, अयूब खान के दौर में सब ओहदे टेक्नोक्रेट्स के पास थे, इसी तरह इमरान खान के दौर में सब वजारतें टेक्नोक्रेट्स के पास थी। तो टेक्नोक्रेट्स ने क्या हासिल किया? क्या कोई टेक्नोक्रेट पाकिस्तान में आज तक लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर कर पाया? क्या कोई टेक्नोक्रेट पाकिस्तान में फाइनेंस के निज़ाम को बेहतर कर पाया? क्या कोई टेक्नोक्रेट कभी पाकिस्तान में ज़राअत को तरक्की दे पाया? क्या कोई टेक्नोक्रेट कभी पाकिस्तान की इंडस्ट्री को तरक्की दे पाया? कभी ऐसा नहीं हुआ। और अभी हाल ही में हम अगर इमरान खान की खूबसूरत दिखाई देने वाली फोटोजेनिक कैबिनेट का तज्जिया करें तो हमें क्या दिखाई देता है? इमरान खान की पहली मोहब्बत डॉक्टर नौशेरवान बरकी उनके कजन है जो अमेरिका में मुकीम है। पख्तूनख्वा में हुकूमत बनने के फौरी बाद उन्हें लेडी रीडिंग अस्पताल का CEO मुकर्रर किया गया और पख्तूनख्वा की वजारत सेहत उनके सुपुर्द की गई। आज 10 साल के करीब वो हुकूमत कर चुके हैं और इख्तियारात उनके पास हैं। लेडी रीडिंग अस्पताल में ना आपको डिस्प्रिन की दवाई मिलती है और ना आप अपने मरीज को दिखा सकते हैं। मामूली सा जख्म लग जाए तो लेडी रीडिंग अस्पताल में कहा जाता है कि इन्हें पंजाब ले जाओ, और अगर कोई सर्जरी वगैरह है तो उसे कहा जाता है कि इसे सिंध ले जाएं। अभी माजी करीब में, आज से कुछ 6 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि लेडी रीडिंग अस्पताल में या पेशावर में हार्ट के कितने सर्जन मौजूद हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में तो एक आध मौजूद था, लेकिन अमली तौर पर सरकारी सेक्टर में एक भी सर्जन हार्ट का वहां पर फंक्शनल पोजीशन में मौजूद नहीं पाया गया था। अब दूसरे इनके आइकॉन सामने आते हैं डॉक्टर जफर मिर्जा। डॉक्टर जफर मिर्जा को वजीर आजम के मुशीर के तौर पर वजारत सेहत का चार्ज दिया गया था। कोविड के फैलाव के दौरान डॉक्टर जफर मिर्जा पर बैनुल-अक़वामी इमदाद देने वाले इदारों ने इल्जाम लगाया कि उन्होंने इमदाद में मिलने वाली टेस्ट किट्स, मास्क और दीगर मेडिसिन निजी इदारों को बेच दिए हैं। और यकीनी तौर पर यह इल्जाम जब साबित हो गया तो उनसे
खामोशी के साथ इस्तीफा लेकर उन्हें बाहर का रास्ता दिया गया। उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनाया गया। डॉक्टर जफर मिर्जा ने एक भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिसमें हेल्थ प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ या अस्पतालों के बारे में कोई अच्छाई की खबर हम तलाश कर सकें, ढूंढ सकें। तीसरे आइकॉन इमरान खान की हुकूमत में डॉक्टर यास्मीन राशिद थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद पंजाब जैसे बड़े सूबे की वजीर सेहत थी। कोई दोस्त, पीटीआई से मुतल्लिका दोस्त मुझे बता दे कि पॉलिसी के नाम पर उन पर क्या इल्जाम लगाया जा सकता है कि उन्होंने पंजाब के अंदर आवाम की सेहत के लिए, मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए या किसी भी लेवल पर किसी तरह की कोई इंप्रूवमेंट की हो। हाँ, उनके बारे में ये सुनने को मिलता है कि उन्होंने अपने दरवाजे पर एक बोर्ड लगा दिया था कि जो लेडी डॉक्टर्स उन्हें विजिट करें वो सर पर दुपट्टा लेकर आए। मुमकिन है कि दुपट्टा लेने से डॉक्टर की सलाहियत में कोई इजाफा होता हो। बहरहाल अगले आइकॉन मेडिकल के प्रोफेशन में हम जिक्र करते हैं वो है डॉक्टर फैसल सुल्तान। डॉक्टर फैसल सुल्तान बुनियादी तौर पर शौकत खानम ट्रस्ट अस्पताल के सीईओ थे। यहां पर उन्होंने इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ी खिदमत सर अंजाम दी, खुफिया खिदमत सर अंजाम दी। हुआ यह कि इमरान खान को यह लगा कि पीपल्स पार्टी की कोशिश से उनकी हुकूमत को गिराया जा सकता है और अपोजिशन इत्तेहाद कर चुकी है और उनके अलाइज भी आसिफ अली जरदारी के हाथ में पहुंच चुके हैं। तो बजाय इसके कि वो कोशिश करते कि उनके अलाइज उनके साथ रहें, उन्होंने एक तुरप का पत्ता खेला, एक दाव खेला। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में प्रोपेगेंडा किया गया कि वो कैद है, जेल में है और वो प्लेटलेट्स की कमी का शिकार हो गए हैं। इसके लिए खसूसी तौर पर उन्होंने किसी भी सरकारी इदारे से मेडिकल टेस्ट करवाने के बजाय पैथोलॉजिकल स्टडीज जितने भी करवाई गई वो डॉक्टर फैसल सुल्तान के जेर एहतमाम शौकत खानम ट्रस्ट अस्पताल की लेबोरेटरी से करवाई गई। उस वक्त वाकई ये साबित कर दिया गया कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को चंद घंटों के अंदर लंदन ना पहुंचाया गया तो खुदा न खास्ता उनकी जिंदगी बाकी नहीं रहेगी और उनकी लाइफ को थ्रेट है। यकीनी तौर पर डॉक्टर जफर सुल्तान ने यह बहुत बड़ा मार का सर अंजाम दिया कि इमरान खान की हुकूमत जो 1.5 साल के अंदर खत्म हो रही थी वो अगले 2 साल भी कायम रही और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन मुंतकिल हो गए। इसके अलावा मेरा सवाल है कि कोई दोस्त मुझे बताए कि पाकिस्तान में डॉक्टर फैसल सुल्तान ने मेडिकल प्रोफेशन के लिए ये खिदमात सर अंजाम दी हैं। उन्होंने डॉक्टर्स की मुद्दत मुलाजमत, उन्होंने डॉक्टर्स की तरक्की, उन्होंने डॉक्टर्स की भर्ती, उन्होंने डॉक्टर्स की सैलरी पैकेज के लिए किसी भी लेवल पर उन्होंने डॉक्टर्स की अपनी हेल्थ केयर के बाबत कोई नए स्टैंडर्ड सेट किए हों या कोई ऐसा कदम उठाया हो जिससे किसी को फायदा हो जाए, तो यकीनी तौर पर मैं इस बात पर शर्मिंदा होऊंगा कि डॉक्टर फैसल सुल्तान बहुत महान आदमी थे। अब यूथियाज का ये प्रोपेगेंडा या ये कहना कि जो अब्दुल कादिर पटेल है वो एक आम आदमी की तरह दिखाई देते हैं और जो इनके पीटीआई के वज़रा थे वो बहुत खूबसूरत दिखाई देने वाले थे, तो इन्हें यकीनी तौर पर इल्म होगा कि मोईद यूसुफ नामी भी एक टेक्नोक्रेट मौजूद थे जो अपनी पूरी जद्दोजहद के बावजूद इसके कि वो आज भी और पूरी अपने पाकिस्तान में मुद्दत वजारत के दौरान एक अमरीकी थिंक टैंक के मुलाजम थे, उसके बावजूद वो अमेरिकी सदर को वजीर आज़म पाकिस्तान से टेलीफोन कॉल पर गुफ्तगू करने में कायल नहीं कर सके थे। अब जब मैं ऐसी बातें सुनता हूं तो बड़ी हैरानगी होती है कि हमने आखिर मुल्क में क्या मखलूक पैदा की है। इन्हें ज़ॉम्बीज़ कहें, यूथिया कहें, अकल से पैदल एक बेराहरो किस्म की चीज कहें, अजीब बात है। सबसे पहले हमें समझना है कि जमहूरियत है क्या। जमहूरियत में काबीना होती क्या है। पूरी दुनिया में काबीना में मुंतखब लोग आते हैं। पार्लिमानी सिस्टम में जो वजीर आता है वो किसी न किसी हल्का इंतखाब से जीत कर आता है। अब हल्का इंतखाब से कौमी असम्बली का रुकन फितरी तरीके से बनने में आपको उम्र लग जाती है। आप पहले यूनियन काउंसिल के लेवल पर सियासत करते हैं, फिर जिला काउंसिल के लेवल पर आते हैं, फिर एमपीए के लेवल पर आते हैं और बिल आखिर आपका कद काट इस काबिल हो जाता है कि आप इस कदर कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हो सकें। यकीनी तौर पर अब्दुल कादिर पटेल ही नहीं, शाजिया मरी और दीगर लोग गुज़श्ता 30 से 40 साल से सियासत में मसरूफ हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने अपने सियासी नजरियात की खातर जेलें काटी, नुकसान बर्दाश्त किए, लेकिन अपनी कमिटमेंट पर कायम रहे और बिलाखिर वो वजीर के मनसब पर फाइज हुए। अब वजीर का काम क्या होता है? वजीर का काम किसी डिस्पेंसरी में जाकर किसी की पुश्त पर टीका लगाना नहीं होता, या वजीर सेहत ने कहीं पर जाकर सी सेक्शन सर्जरी नहीं करनी होती, या किसी भी तरह की मरीजों को देखना उसकी जिम्मेदारी नहीं होता। वजीर सेहत की जिम्मेदारी ये होती है कि वो डॉक्टर्स की बात को सुने, उसमें इस कदर तहम्मुल हो कि वो डॉक्टर्स के मसाइल को सुन सके, वो मेडिकल प्रोफेशनल्स के मसाइल को सुन सके, उनके बारे में मालूमात हासिल करे और ऐसा फैसला करे जिससे इस पूरे तबका के मफादात जुड़े हों और उन्हें फायदा हो, इज्तिमाई तौर पर फायदा हो। मैं मुख्तसर वक्त में अर्ज कर देता हूं कि जब यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम थे तो इस्लामाबाद में YDA यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने कुछ मुतालबा पेश किए थे और उन्होंने धमकी दी थी कि हम हड़ताल कर देंगे।
इस पर वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी, जो कि एक सियासी आदमी थे, वो डॉक्टर नहीं है, आला तालीम याफ्ता होने का दावा नहीं करते हैं और बहुत बड़े स्कॉलर नहीं हैं, उन्होंने डायलॉग के लिए सेक्रेटरी सेहत की जिम्मेदारी लगाई कि आप मालूमात हासिल करो कि क्या इश्यूज हैं। जब YDA और वजीर आजम के बराह रास्त मुतालबात सामने आए तो यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि ये सब डिमांड चुकी जा रही हैं, ये तो इंतहाई माकूल हैं, इन पर अमल दरामद क्यों नहीं होता। सेक्रेटरी सेहत ने बताया कि 1950 में जो सर्विस रूल्स बनाए गए थे उनके मुताबिक ये नाजायज हैं, लेकिन आज के जमाने में ये जायज हैं। यूसुफ रजा गिलानी ने उनसे सवाल किया कि रूल्स कौन अमेंड करता है। सेक्रेटरी सेहत ने बताया कि वजीर सेहत अमेंड करता है, वजीर आजम कर सकता है। तो वजीर आजम ने बिला तवक्कुफ कहा कि अमेंड करें, इनके जायज मसाइल को हल करें। अब यही मसाइल पंजाब में, पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 10 साल से डॉक्टर्स सड़कों पर आते हैं, जलसे करते हैं, जुलूस निकालते हैं, उन पर पुलिस ने हमला किया। इमरान खान और शहबाज शरीफ की साबका हुकूमत के दौर में दर्जनों बार डॉक्टरों पर तशद्दुद किया गया, लेकिन वो मुतालबात जो 2 मीटिंग्स में मान लिए गए थे वो नहीं मनवाए जा सके, क्योंकि आगे डायलॉग करने के लिए कोई ना कोई डॉक्टर बैठा होता था, कोई ना कोई सरकारी मुलाजिम की सोच वाला आदमी बैठा होता था। तो वजीर जो होता है वो सरकारी मुलाजिम से आला सोच का हामिल होना चाहिए, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो अपने मामलात को सरकारी मुलाजिम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर उठकर देख सके। तो मैं ये अर्ज करता हूँ कि ये पूरी मीडिया कैंपेन जो मुख्तलिफ वज़रा का नाम लेकर चलाई गई कि टेक्नोक्रेट्स अच्छे वजीर होते हैं, तारीख इस बात पर यकीन नहीं करती। तारीख में बार बार टेक्नोक्रेट्स की पॉलिसियाँ नाकाम हुई हैं और अवामी पॉलिसियाँ। आसिफ अली जरदारी का कोई वजीर टेक्नोक्रेट नहीं था, जुल्फकार अली भुट्टो का कोई वजीर टेक्नोक्रेट नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अवाम को सहूलियात दी, सरकारी मुलाजमों को सहूलियात दी और हर लेवल पर मुल्क ने तरक्की की। तो समझने की ये बात है कि जमहूरी अमल से ऊपर आने वाले वज़रा इन नाम निहाद टेक्नोक्रेट से कहीं ज्यादा ज़हीन, फतीन और मामला फहम होते हैं। वजीर के लिए मामला फहमी और कुव्वत फैसला होना एक यकीनी और ज़रूरी एलिमेंट है जो होना चाहिए, और ये मुसलसल 20, 30, 40 साल के सियासी तजर्बे के बाद आप मामला फहमी की सलाहियत हासिल कर सकते हैं। तो ये प्रोपेगेंडा मैं पूरे तौर पर मुस्तरद करता हूं और बताता हूं कि वक्त आपको फैसला करके बताएगा कि कौन बेहतर वजीर सेहत था। दीगर वजारतों के बारे में भी बात होती रहेगी। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए इसी कदर। खुदा हाफिज।